हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसको रिवाइज़ करेंगे। फर्स्ट मैंने 3 वीडियोस पहले डाली थी, उनमें हमने फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लिए हैं। अब जो बचे हुए 2 लेसन हैं वो रिवाइज़ करेंगे और आपकी एक बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज फिनिश हो जाएगा। आप आई होप कि आप सब ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आप लाइक का बटन भी दबाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है, अब हम द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, शिक्षा देना। तो इसमें बनारस में ऐसा क्या है कि ये जो सरमन है आपकी बुक में जो है टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये जो है वो गौतम बुद्धा के बारे में है। आप सब परिचित हैं गौतम बुद्धा से, और वो उन्होंने बहुत साल तपस्या की और आखिर में वो एक बोधि ट्री के नीचे बैठे और वहाँ उन्हें लगातार ध्यान लगाया और फिर उन्हें जो है वो एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट मतलब उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो जो है अपनी इस जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो बाहर चले गए और लोगों तक अपना ज्ञान बांटने के लिए। तो सबसे पहले वो बनारस में गए और वहाँ उन्होंने अपना पहला जो अपना उपदेश था वो दिया, और वही जो है पहला उपदेश आपके बुक में ये इंक्लूड किया गया है, द सरमन एट बनारस। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा के बारे में आप जानते हैं कि वो एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। वो कभी घर से ज़्यादा बाहर नहीं गए थे, तो उन्होंने दुनिया के दुखों को नहीं देखा था। लेकिन जब वो 25 साल के हुए, वो शिकार पर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक मृत व्यक्ति को और एक भिखारी को देखा। तो उनको देखकर उनके मन में एकदम से बहुत ही वैराग्य की फीलिंग आई। उन्होंने देखा कि चारों तरफ संसार में कितने दुख हैं। तो उनके मन में आया कि मुझे इन दुखों से लोगों को मैं किसी तरह से मुक्त कर सकूं। तो वो अपना घर छोड़कर, राजपाट छोड़कर बाहर चले गए और फिर उन्होंने तपस्या की और उन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस लेसन में वो जो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया है वो एक कीसा गौतमी नामक स्त्री को दिया है, जिनका बेटा जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो बहुत रो रही होती है और घर घर जाके मेडिसिन मांग रही होती है कि किसी तरह मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दें। लेकिन किसी के पास, सभी कहते हैं कि वो मर चुका है, उसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करेगी। तो अंत में वो गौतम बुद्धा के पास पहुंचती है। गौतम बुद्धा उसे कहते हैं कि आप, ऐसा है, ये मुट्ठी भर मुझे मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज ला कर दो उस घर से जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो घर घर जाती है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हमारे घर में मरे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है और ज़िंदा कम है। तो ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो फिर वो वापस गौतम बुद्धा के पास आती हैं और वहाँ पर जो है वो गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो मृत्यु जो है वो निश्चित है, हर व्यक्ति के साथ आनी है और जो हमें इससे का सामना करना चाहिए। संसार में दुख भरे पड़े हैं, अगर हमें उनसे मुक्ति पानी है तो हमें रोना धोना छोड़ना पड़ेगा। रोने धोने को लेमेंटेशन वर्ड दिया गया है, शोक नहीं मनाना है। अगर हम शोक ही मनाते रह गए तो उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ेगा और आगे का जीवन भी हमारा खराब होता जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो भी दुख आए हैं दुनिया में, उनसे आगे निकलना चाहिए। रोते धोते नहीं रहना है। तो इस तरह कीसा गौतमी को समझ में आ गया कि जो मृत्यु है ये इट इज़ कॉमन टू ऑल। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 है, वाई वॉज गौतमा नॉन एज बुद्धा। गौतम
को बुद्धा क्यों, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, तो गौतम को बुद्धा क्यों कहा जाता है? आंसर है गौतमा वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। गौतमा का जन्म एक शाही परिवार में हुआ। At the age of 25, he came to see a sick man, an old man, a dead man and a beggar. 25 साल की उम्र में उन्होंने एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक जो है मृत व्यक्ति को और एक बेगर को देखा। He left home to find solution of human sufferings. वो उन्होंने लेफ्ट होम मतलब घर छोड़ दिया। क्यों? सॉल्यूशन पाने के लिए, हल पाने के लिए। किसका? ह्यूमन सफरिंग्स, जो मनुष्य के जीवन में दुख है, उनसे उनका जो हल पाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। व्हेन ही गॉट नॉलेज, जब उन्हें नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, उन्हें बुद्धा कहा गया। अगर एनलाइटनमेंट वर्ड जो है मुश्किल लग रहा है तो आप खाली नॉलेज भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2, वेयर डिड बुद्धा, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया? तो आंसर है एट बनारस, बनारस में दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, वाई वॉज कीसा गौतमी सैड, कीसा गौतमी क्यों दुखी थी? कीसा गौतमी वॉज सैड बिकॉज हर सन हैड डाइड। कीसा गौतमी इसलिए उदास थी क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। व्हाट लेसन, क्वेश्चन 4, व्हाट लेसन वॉज टॉट बाय बुद्धा, तो बुद्धा ने क्या पाठ उनको ज्ञान दिया? तो कीसा आंसर है कीसा गौतमी कुड नॉट गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। कीसा गौतमी को जो मस्टर्ड सीड्स हैं ऐसे किसी घर से नहीं मिले जहाँ कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। उन्हें कहीं से भी ये मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले। शी लर्न दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, वो समझ गई कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो होनी निश्चित है। लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, जीवन में जो ज़िंदगी है वो दर्द से भरी हुई है। वी शुड नॉट क्राई, हमें रोना नहीं है। उसके पीछे दर्द को लेकर, अपने परेशानियों को लेके, डिफ़िकल्टीज़ को लेके वी शुड नॉट क्राई, हमें रोना नहीं है। वी शुड मूव ऑन टू गेट पीस ऑफ माइंड, हमें आगे बढ़ना होगा। किस लिए? अपने माइंड को की शांति के लिए। पीस मैंने शांति, अपने दिमाग की शांति के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये है कीसा गौतमी का द सरमन एट बनारस। अब नेक्स्ट चैप्टर है द प्रपोज़ल। द प्रपोज़ल जो है वो एक चैप्टर, ये प्रपोज़ल आप जानते हैं, प्रपोज़ल करना मतलब शादी के लिए जब कोई भी व्यक्ति किसी के घर किसी लड़की का हाथ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं प्रपोज़ करना, मतलब शादी के लिए प्रपोज़ करना। तो यहाँ पर जो प्रपोज़ल है इस लेसन में ये एक ड्रामा है। इसमें जो है मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, चुबकोव, नताल्या और लोमोव। इन तीनों के ऊपर ये एक बड़ा ही मजाकिया सा, एक बहुत ही ह्यूमरस सा लेसन है, कॉमेडी है। इसमें जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो तीनों ही बहुत क्वारलसम हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। चुबकोव जो है वो कौन है? ही इज़ ए लैंड ओनर। लैंड ओनर मतलब ज़मींदार है, और वो उसको वो जो व्यक्ति है उसको भी अपनी बेटी के लिए जो है वो वर चाहिए। वो चाहता है कि नताल्या जो है उसकी शादी हो जाए। जो नताल्या जो है वो है 25 साल की है, लेकिन वो बहुत ही बातूनी है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब बहुत ही जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। और हालांकि वो एक अच्छी हाउसवाइफ बनेगी क्योंकि उसमें घर के कामों का, घरेलू चीज़ों का बहुत उसको आता है करना, और वो एक पढ़ी लिखी भी है। तो इस तरह से जो नताल्या है वो भी शादी करना चाहती है।
लोमोव जो है वो 35 साल का है, वो नताल्या से शादी करना चाहता है। वो भी एक लैंड ओनर है, ज़मींदार है, और उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से अब वो चाहता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए, शादी कर ले। तो अब जो लोमोव है वो चुबकोव के घर जाता है और उनकी लड़की का हाथ मांगने के लिए। जब वो बातचीत करते हैं आपस में, तो उसके बाद जब चुबकोव को पता चलता है कि वो उसकी लड़की का हाथ मांगने आया, तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो नताल्या से उसको वो कहता है जाओ नताल्या से मिल लो। जब लोमोव नताल्या के पास मिलने जाता है तो अभी उसने बताया नहीं होता कि मैं शादी के लिए प्रपोज़ल लेके आया हूँ। उनकी आपस में बहस हो जाती है। अब ऑक्सन मीडोज उनका एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके बारे में दोनों बहुत लड़ते झगड़ते हैं। चुबकोव भी बीच में आ जाता है, चुबकोव भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है और तीनों जो हैं वो लड़ते इस बात को टॉपिक को लेके लड़ते हैं। लेकिन तब अचानक जो चुबकोव है वो उसको नताल्या को बताता है कि लोमोव जो है वो उसका हाथ मांगने आया है। तो नताल्या एकदम से बहुत ही खुश हो जाती है। वो तो खुद चाहती थी उससे शादी करना, तो वो उस एकदम से वो बदल जाती है और आपस में लेकिन उनका फिर से जो है वो झगड़ा होता है और झगड़े में वो एक दूसरे अपने अपने डॉग्स के नाम हैं गैस और स्क्वीज़र, उनको लेके फिर झगड़ने लगते हैं। तो फिर चुबकोव बीच में आ जाते हैं और वो आपस में सब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। लेकिन अंत में जब नताल्या जो होती है उसको पता चलता है कि वो शादी के लिए आया है लोमोव, तो वो एकदम से वो उसको बुलाती है लोमोव को, और चुबकोव जो है वो उसका हाथ, नताल्या का हाथ लोमोव के हाथ में देता है और उनकी जो मैरिज है वो पक्की कर देता है और उनको आशीर्वाद देता है। तो इस तरह से ये जब आप पढ़ते हैं लेसन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसके अब हम क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वो हु आर द 3 मेन कैरेक्टर्स इन द लेसन द प्रपोजल। प्रपोजल के 3 मेन मुख्य कैरेक्टर्स कौन से हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है इसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन जो भी आता है वो होगा तो इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में, तो और उनके नेचर के बारे में। तो आपको ये लाइंस अच्छी तरह से याद करनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कहीं ना कहीं ये आंसर आपको लिखना ही है। तो क्वेश्चन 1, तो आंसर है इसका फर्स्ट, चुबकोव इज़ अ लैंड ओनर, ही इज़ लुकिंग फॉर अ गुड मैच फॉर हर डॉटर नताल्या। चुबकोव जो है वो एक जमींदार है, वो अपनी लड़की के लिए की शादी के लिए एक अच्छे मैच को ढूंढ रहा है। सेकेंड है नताल्या। नताल्या इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। नताल्या 25 साल की है, वो बहुत ही बातूनी है, और शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब उसे बहुत ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। थर्ड इज़ लोमोव। लोमोव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 साल का है। ही वॉन्ट्स टू मैरी नताल्या, वो नताल्या से शादी करना चाहता है। ही इज़ ऑल्सो अ लैंड ओनर, वो भी एक ज़मींदार है। ही वॉन्ट्स टू सेटल, वो अपनी ज़िंदगी में अब सेटल होना चाहता है। ही हैज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको बहुत सी जो हेल्थ से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वाई डज लोमोव विजिट चुबकोव्स हाउस। लोमोव चुबकोव के घर क्यों जाता है। तो लोमोव आंसर है लोमोव वांट्स टू प्रपोज नताल्या, वो लोमोव नताल्या का हाथ मांगने के लिए जाता है शादी के लिए। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द क्वारल बिटवीन 3 कैरेक्टर्स। जो तीनों कैरेक्टर्स हैं उनके आपस के झगड़ों को क्या वर्णन करो। आंसर, चुबकोव वांट्स लोमोव टू मैरी नताल्या। चुबकोव चाहता है कि लोमोव जो है वो नताल्या से शादी करे, बट ऑल द 3 कैरेक्टर्स आर क्वारलसम। पर तीनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े ही झगड़ालू हैं। क्वारलसम मैंने झगड़ालू। दे फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते हैं। फर्स्ट दे फॉट ओवर ऑक्सन मीडोज,
पहले उनकी लड़ाई होती है ऑक्सन मीडोज को लेके, देन दे फॉट ओवर देयर डॉग्स गेस एंड स्क्यूज़र, और फिर वो गेस और स्क्यूज़र जो उनके डॉग्स हैं उनके ऊपर झगड़ते हैं कि किसका डॉग बेटर है किसका नहीं है। तो इसके बाद दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर, वो अब्यूज़ करना मतलब एक दूसरे को गालियाँ देना, वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। दे स्टार्टेड अब्यूजिंग, बुरा भला कहते हैं। इन द एंड चुबकोव पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू नतालियाज हैंड एंड ब्लेसेस देम, और अंत में चुबकोव जो है वो लोमोव का हाथ नतालिया के हाथ में दे देता है और उन्हें ब्लेस देम मतलब उनको आशीर्वाद देता है। तो बेटा ये 2 चैप्टर्स जो है ये पूरी बुक हो गई है, अब आपकी पूरी प्रोज हो गई है, फर्स्ट फ्लाइट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है मैं इसके बाद पोएम्स का वीडियोस बना के दूंगी, आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए।